फाइनली गाइज हम आ चुके हैं कॉमर्स में क्रांति संस्थान में। यहाँ हुआ था टेस्ट, तो देखते हैं कौन है टॉपर। ये ढेर सारे बच्चे यहाँ पे। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। इनका नाम है मिस्टर आयुष सिंह। ये बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं। तो सर आप कौन सी रैंक में आए हैं? मैं फर्स्ट पोजीशन पे आया हूँ अपनी क्लास पे, जो कि बीकॉम थर्ड सेमेस्टर में टेस्ट हुआ था, उस पर फर्स्ट पोजीशन प्राप्त की है। बहुत बढ़िया। आपका नाम? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार है। हाँ, तो धीरेन्द्र कुमार आप कौन सी रैंक में आए हैं? मैं अपनी क्लास में फर्स्ट पोजीशन में आया हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? कक्षा 12। हाँ, तो मिस्टर सचिन आप कौन सी रैंक में आए हैं? मैं द्वितीय रैंक पे आया हूँ। मैं क्लास 12 में पढ़ता हूँ। मिस्टर प्रतीक आप कौन सी रैंक में आए हैं? थर्ड रैंक है बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में। आपका नाम सर? मेरा नाम सिपाही है और मैं हिंदू इंटर कॉलेज में पढ़ता हूँ। मैं यहाँ एक टेस्ट हुआ था, उसमें मैंने थर्ड रैंक प्राप्त की थी। ये आपकी ट्रॉफी है। जी। हाँ, तो मिस्टर शुभम, जैसा कि हमें सबको पता है कि आपने 150 में 150 लेके पहली रैंक प्राप्त की अपनी कोचिंग संस्थान में, बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। तो आइए हम मिलाते हैं आपको इनके सर से। नमस्ते सर। जी नमस्ते। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं नववर्ष की। थैंक यू, सेम टू यू सर जी। और आपको जो आपकी ये छात्र उन्नति कर रहे हैं उसके लिए भी मैं आपको शुभकामनाएं देना चाहूँगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी की ओर से। तो सर आप बताइए, आप इन बच्चों को ऐसे क्या क्या करते हैं कि ये आगे बढ़ें हमेशा? देखिए, मैंने जो है जब ये कोचिंग स्टार्ट की थी उसी समय मैंने एक मिशन अपना रखा था, मिशन कॉमर्स में क्रांति, और उस मिशन को लेकर के मैं आगे बढ़ रहा हूँ कंटिन्यू। और मैं ये अपने एरिया में प्रॉब्लम देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ कॉमर्स फील्ड में स्टूडेंट ज़्यादा एडमिशन नहीं लेते हैं, बल्कि जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे आप दिल्ली देखें, मुंबई देखें, चेन्नई देखें, जो भी महानगर वगैरह हैं, तो यहाँ देखेंगे तो कॉमर्स लेने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। बट अपने एरिया में देख रहा हूँ तो यहाँ पर लोग कॉमर्स में रुचि नहीं दिखा रहे। तो मैंने उसके पीछे का कारण जानना चाहा और उसके पीछे के कई सारे कारण हमें समझ में आए। तो वह कारणों को दूर करने के लिए मैंने ये मिशन कॉमर्स में क्रांति ठाना, और साथ ही साथ जो है बच्चों को इस हिसाब से पढ़ाना हमने स्टार्ट किया, क्योंकि पहले जो बच्चे पढ़ते थे उनके दिमाग में केवल ये होता था कि मुझे किसी तरह से अपना ये क्लास 12 फाइनल करना है या बीकॉम फाइनल करना है, बस केवल पास करना है। लेकिन हमने उसको जो है ना, बच्चों की एकदम जो सोच है उस सोच को एकदम नई दिशा दी है कि आपको सिर्फ पास नहीं करना है, ठीक है, पास तो कोई भी कर सकता है, आपको उस क्षेत्र में महारत हासिल करना है और अच्छा ज्ञान प्राप्त करना है। क्योंकि जो अगर आपने अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया तो आप जैसे आप सीए बन सकते हैं, सीएमए बन सकते हैं, सीएस बन सकते हैं, आप लॉयर भी बन सकते हैं, जैसे जीएसटी के लॉयर होते हैं, ठीक है, ये बहुत सारे इसके ऑप्शन आपके पास खुल जाएंगे, अकाउंटेंट जैसे ऑप्शन खुल जाते हैं। लेकिन जो अगर आपने चीज़ों को समझा नहीं, केवल आपके दिमाग में ये टारगेट रहा कि आप जो है क्लास 12 पास कर लेंगे या बीकॉम पास कर लेंगे, तो केवल पास करके संभव नहीं है कि आप कुछ कर सकें, क्योंकि उसके पीछे फिर आप कॉन्सेप्ट रट लेंगे और रट करके पास करके बैठ जाएंगे, तो फिर आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यदि आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, और हमारा मेन मिशन यहीं से स्टार्ट होता है कि कॉमर्स के कॉन्सेप्ट समझें, इसे रटें नहीं। जी आप जैसे कि सर टेस्ट लेते हैं समय समय पर, एक फेमस खेल खिलाते हैं कौन बनेगा सैकड़ापति। जी जी बिल्कुल। तो सर उससे क्या इफेक्ट पड़ता है यहाँ के? हाँ, ये जो बच्चे हैं, बच्चों के अंदर उत्साह समय समय पर भरना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी क्या है ना कि अपना क्षेत्र कुछ ऐसा है कि यहाँ अलग अलग विभिन्न प्रकार के लोग मिल जाते हैं और बच्चों का ध्यान इधर उधर अन्य एक्टिविटी में भी चला जाता है। कई बार तो क्या होता है कि स्टूडेंट पढ़ाई भी कर रहा है, साथ में कुछ घरेलू परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती हैं कि वो पढ़ाई से कुछ समय के लिए दूर होकर के कुछ इनकम जनरेशन का माध्यम भी सोचने लगता है। तो हम उनको जो है अट्रैक्शन बढ़ाने के लिए कि वो बहुत ही अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट सीखें, उसको समझें, इसके लिए समय समय पर कौन बनेगा सैकड़ापति का गेम भी खिलाते रहते हैं, जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से जब पढ़ाया जाता है उसको बहुत अच्छी तरीके से सीखता है, समझता है, और जब वो अच्छे से समझ लेता है और फिर इसके बाद हम फाइनली फिर से टेस्ट कराते हैं, और टेस्ट के बाद जो भी टॉपर होते हैं उनको हम कौन बनेगा सैकड़ापति के शो में प्रतिभाग करने का अवसर देते हैं। जी सर, शिष्यों को योग करने में जी गुरु का योग्य होना भी बहुत ज़रूरी है। तो सर आप अपनी योग्यताएं बताइए। जी, मेरा जो है बीकॉम और एमकॉम और प्लस बीएड इतनी मेरी क्वालिफिकेशन है, प्लस सीटेट क्वालिफाइड हूँ, और अभी भी मेरी जो है कई सारी रिसर्च चलती रहती हैं,
और मैं अपने इस फील्ड में कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी ऑन कैमरा नहीं बता सकता, ठीक है। अभी भी इस फील्ड में मैं आगे बहुत कुछ करने के प्रयास में लगा हुआ हूँ, क्योंकि जो मिशन कामर्स में क्रांति ठाना है तो यूँ ही तो नहीं मैं रुकने वाला, बहुत सारी चीज़ें करना है और कर रहा हूँ बैकग्राउंड में। लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें होती जाएंगी तो वो आपके सामने भी आती जाएंगी, बट अभी मैं स्पष्ट नहीं कर सकता कैमरे के सामने जी। तो कुछ लोग का कहना है जी कि जब आप आगे बढ़ते हैं तो बहुत सी रुकावटें आती हैं, आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे हेटर्स भी होंगे, जी जी। तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हेटर्स तो सभी के होते ही होते हैं। यदि आप सही मार्ग पर जा रहे हैं तो हेटर्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन हेटर्स को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो है सबसे बेहतर काम ये है, यदि आप कुछ अपने आप को जो अगर प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो आप दूसरों में कमियां मत ढूंढिए, आप अपने आप की कमियों को देखिए और आप अपनी कमियों को दूर करिए और आप भी आगे बढ़िए और दूसरा भी आगे बढ़े। और जो अगर आप दूसरे की कमियां निकालेंगे तो स्वाभाविक है दूसरा आपकी कमियां निकालेगा, और इसी स्थिति में दोनों के दोनों, चाहे हम हों चाहे हेटर्स हों, दोनों ही नहीं आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में जो अगर हम लोग अपनी अपनी कमियां देखेंगे तो हम दोनों भी आगे बढ़ सकते हैं, चाहे हेटर्स हों चाहे हम।